एवरीवन, आई होप आप सब ठीक है एंड मज़े में भी। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। एंड आज मैं सिम्बा की स्टोरी का एपिसोड 4 सुनाऊंगी। सो मैं रूम के अंदर भाग के चली गई एंड खुद को रूम में बंद कर लिया था। मैं रूम में बैठी हुई थी एंड बिल्कुल डरी हुई, शॉक्ड, क्योंकि मैं इतने बड़े डॉग से मिलने के लिए रेडी ही नहीं थी मेंटली। अब मेरे पापा अंदर आ गए एंड मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश करने लगे, बट मैंने बस उनसे एक ही चीज़ कही, मुझे अपना टाइम लेने दो। अब मैं घर पहुंची थी कुछ दोपहर के 12 सवा 12 बजे के आसपास, और मैं तब से लेकर लगभग 4 घंटे अंदर ही थी। मेरा खाना भी मैंने रूम में बैठ के खाया। फिर फाइनली किसी तरह हिम्मत करके 4 घंटे बाद मैं रूम के बाहर आई एंड मेरे भाई ने सिम्बा को लीश के थ्रू पकड़ा हुआ था। अब एक लैब्राडोर सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाले डॉग्स में से एक है, एंड उसमें अगर वो लैब्राडोर 3 महीने का है, वो भी स्ट्रीट डॉग के साइज़ का, तो मैं मजाक नहीं कर रही, बट मेरे धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। हिम्मत करके मैं फाइनली सिम्बा के पास गई, उससे मिली, उसने मेरा स्मेल लिया और उसके बाद वो मेरे साथ खेलने लगा। मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट वो दूर हो गया मेरा डर फाइनली, एंड थैंकफुली मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो गई। इसके बाद सिम्बा ने 3 सालों में इतनी ज़्यादा मस्ती की है। अब 3 साल क्यों कहा मैंने, ये भी आपको जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको समझ आ जाएगा। अब मैं 4-5 दिन घर पे रह के वापस निकल गई पुणे। हर दिन मैं घर वालों को कॉल करती और सिम्बा के बारे में पूछती थी। 2-3 हफ्ते निकल गए सिम्बा को एंड सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक दिन भाई ने कॉल पे मुझसे कहा कि सिम्बा को लूज़ मोशंस शुरू हो गए हैं, और इतना ही नहीं, उसके साथ वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड एंड अपसेट हो गई थी, क्योंकि जिन्होंने पार्ट 2 सुना है वो जानते हैं कि शेरू के साथ क्या हुआ था, और मुझे ये साइकिल वापस रिपीट होते दिख रही थी। मेरा डर बहुत बढ़ रहा था, बट क्योंकि मेरे प्रिपरेटरी लीव्स शुरू होने वाले थे, तो मैं 2 दिन में वापस आ गई थी अपने घर। बट घर जाने से पहले मैं पुणे से सीधा वेटरनरी क्लिनिक गई जहाँ पे सिम्बा को रखा गया था, और वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि सिम्बा ब्लड से भरा हुआ है। मुझे शेरू की याद आ गई उसे देख के। मुझे वो सब वापस होते दिख रहा था, बट अब क्या डॉक्टर सिम्बा को ठीक कर पाए या नहीं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड्स में जानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड्स में सिम्बा की हुई मस्ती के बारे में भी आप जानेंगे। सिम्बा से आप और कनेक्ट हो जाएंगे, और आप ये भी जानेंगे आगे चल के कि आखिर सिम्बा ने और भी ऐसी क्या चीज़ें की है। तो सुनते रहिए सिम्बा की कहानी, एंड जैसे अब तक प्यार देते आए हैं वैसे देते रहिए।